अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। ऐसा हो सकता है कि बकरीद हो और किसी घर में बिरयानी ना बने, नॉट पॉसिबल। तो जनाब बीफ मसालेदार बिरयानी कराची स्टाइल की, लेकिन झटपट वर्जन में आपको बताऊंगी, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है और उसमें इतना लंबा कुकिंग टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है किचन में। तो उसके लिए प्रेप कर लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गोश्त को गला के रेडी कर लिया है, जो 1.5 से 2 किलो के करीब है बीफ का गोश्त, जो मैंने गला लिया है। इसका स्टॉक 1 कप मैंने अपने पास रखा है, जो मैं इसमें यूज़ करूँगी। अब आप जल्दी से मसाले और सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे आपको सारी मसालों की क्वांटिटी मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। यहाँ मैंने लाल मिर्ची है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, काली मिर्च है, गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और 2 एक्स्ट्रा पाउडर हैं, जिसमें एक बिरयानी मसाला पाउडर है और एक यखनी पुलाव का ये मसाला है। तो ये दोनों ही वैसे तो आपको बाज़ार से भी मिल जाते हैं, खुले हुए जो बने हुए होते हैं, पैकेट के भी होते हैं और घर में भी बना सकते हैं। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी सारी चीज़ें डिटेल दे दूँगी, वहाँ से चेक कर लेगा। यहाँ मैंने पानी राइस बॉईल करने के लिए रख दिया है, जिसमें धनिया, पुदीना और खड़े गरम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, जिसमें साबित गरम मसाले जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। तो जनाब ये मीट मेरे पास गला हुआ था, 1.5 से 2 किलो का गोश्त का, उसमें मैंने ये मसाला डाल दिया है सारा। ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीने का कुटा हुआ हाथ से हावन दस्ते में, ये मैंने हाथ से कुटा है, मशीन में नहीं कुटा है। इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऐड किया है। ये इमली है, इमली के दाने हैं, जो मैं 7-8 के करीब है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। झटपट रेसिपी बता रही हूँ, आप यकीन जानिए आप मुझे दुआएं देंगे। ये तली हुई प्याज है, तकरीबन 3 बड़ी प्याज मैंने तल ली थी, उसमें से सिर्फ एक थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन मैं ऊपर डालने के लिए रखूँगी, बाकी मैंने इसके अंदर गोश्त में ऐड कर दिया है। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। गोश्त इतना ज़्यादा नहीं गला हुआ है कि ये मेरे मिक्सिंग करने में टूट जाए, राइट। ये ऑलमोस्ट 95% गला हुआ है। और मैं अब इसको तमाम मसालों के साथ और अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना जो हाथ से कुटा हुआ है वो मिक्स कर रही हूँ। आप यकीन जानिए ये बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। 1 से 1.5 कप मैंने इसमें ये 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल, घी जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 कप ऑयल यूज़ किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इस स्टेज पे आपने गौर किया होगा, मैंने इसमें ना कोई दही डाला है, ना किसी किस्म की कोई चीज़ डाली है। ये 2 छोटे टमाटर लिए हैं, टमाटर भी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि गर्मी है, ख़राब होने का राइस ज़्यादा वो होता है, अंदेशा रहता है। तो मैंने 2 छोटे टमाटर को स्लाइस करके इसमें मिक्स कर दिया है। यहाँ मैंने दही के अंदर, जो मेरा 1 पाव दही था, उसके अंदर मैंने ज़ाफ़रानी रंग और ज़ाफ़रानी कीड़ा यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच ज़ाफ़रानी रंग, इसको बीट करके मैंने अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। ये मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी, इसको मैं जब लेयरिंग दूँगी गोश्त की राइस के साथ, तब मैं इसको उसके ऊपर स्प्रेड करूँगी। तो जनाब ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हो गई झटपट। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे उसी राइस के पानी में जिसमें मैं बॉईल कर रही थी, ठीक है ना। अब जनाब यहाँ मैंने जल्दी से इस गोश्त को बघार दिया है और थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी। इसमें अब मैं ये 1 कप जो मैंने स्टॉक बचा के रखा था, जो गोश्त गलाया था, उसका 1 कप स्टॉक मैंने ऐड किया है। इसमें 1 टेबलस्पून इसमें भी मैं ज़ाफ़रानी कीड़ा ऐड करूँगी खुशबू के लिए। बिल्कुल बाहर जैसी आपको बिरयानी की खुशबू आएगी, जैसे आप लगेगा कि आपने वाकई बाहर से मंगवाई है कहीं से। तो जनाब इसको मैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मिक्स करके इसको दम पे रखूँगी, कि टमाटर मेरे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और सारे मसाले अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाएं गोश्त के अंदर। इसके बाद जो मैंने आलू गला के रखा था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि आलू भी इसका मसाला एब्ज़ॉर्ब करके। तो 5 से 10 मिनट मैंने इसी तरह इसको दम पर रख के इसको मिक्स करके हल्के हाथ से और इसको दम पे रखा है। मीनवाइल मेरे राइस का पानी रेडी हो चुका है। ये देखिए मैंने आलू भी राइस वाले पानी में, जो मैं जब बॉईल कर रही थी उसी वक्त मैंने उबाल लिए थे, क्योंकि नमक के और गरम मसाले और धनिया पुदीने के साथ जब वो पानी में उबलते हैं तो उसका एक फ़्लेवर अलग रहता है आलू में। अब आलू इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं उबले हुए, तो ये झटपट आप समझिए इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा इसका मसाला। नाउ मेरा राइस मैंने बॉईल कर लिए, तकरीबन 90% मेरे राइस बॉईल हैं। अब मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। नीचे थोड़ा सा मैंने ग्रीस किया था पैन को, भगोने को,
और उसके बाद राइस ऐड किए हैं। अब राइस की लेयर में देके इसके ऊपर तमाम जो मेरा गोश्त का मसाला रेडी है वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी। तो जनाब ये सारे स्टेप बहुत आसानी से और तेज़ी से हुए क्योंकि मेरी चीज़ें रेडी थी। मेरा आलू बॉईल हुआ हुआ था, मेरा गोश्त बॉईल हुआ हुआ था, मेरा स्टॉक रेडी था, मेरे मसाले रेडी थे। मैंने बस असेंबलिंग करनी है और जल्द से जल्द इसको दम दे देना है। तो ये देखिए अब मैं इसके ऊपर इसको स्प्रेड कर रही हूँ लेयर को, गोश्त को और आलूओं को। आप देख सकते हैं कितनी मसालेदार और बहुत मज़ेदार है। मिर्ची और अदरक लहसुन धनिया पुदीने का जो मैंने कुटावा मिक्सचर था वो उसकी क्वांटिटी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन मिर्ची का हिसाब किताब आप अपने हिसाब से डालिएगा। बहुत ज़्यादा अगर तेज़ खाने के चटपटी खाने के शौकीन हो वो थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा डाल लें। जो नॉर्मल एवरेज खाते हैं वो उसी क्वांटिटी को फॉलो करें जो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। तो जनाब ये मैंने इसके ऊपर डाला। अब ये दही जो मैंने केवड़ा और ज़ाफ़रानी रंग के साथ इसको मिक्स करके रखा हुआ था ये इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी मैं। 1 किलो चावल है, 1.5 से 2 किलो गोश्त है। आप यकीन जानिए उसमें ये 1 पाव दही इनफ है। बहुत से लोग दही ज़्यादा यूज़ करने के आदी होते हैं, लेकिन ये 1 पाव में इतनी बिरयानी माशाल्लाह 2 किलो से ऊपर की बिरयानी ये तैयार होगी। ये 2.5 किलो के करीब बिरयानी ये सब तैयार होगी इसी 1 पाव दही में। तो जनाब अब मैंने ये तरीफ़ प्याज जो बची हुई थी ये ऊपर भी स्प्रेड कर दी है। अब इसके ऊपर मैं राइस वापस से डाल रही हूँ। वीडियो बनाते वक्त बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, हर चीज़ पहले से प्रेप करके रखनी पड़ती है। तो राइस मेरे ऑब्वियसली स्ट्रेन करे हुए रखे हुए थे तो वो थोड़े चिपक गए थे। अब मेरे पास जो ज़ाफ़रानी रंग था थोड़ा सा पानी में डाल के मैंने उसको ऊपर डाल दिया। केवड़ा जो बचा हुआ था मेरे पास ज़ाफ़रानी केवड़ा वो मैंने दम पे डाला है और इसको मैंने वज़न रख के, आप फॉइल पेपर से भी कवर करके इसको रख सकते हैं, ढक सकते हैं और ऊपर वज़न रखना मत भूलिएगा। ना भी हो फॉइल पेपर तो कोई मसला नहीं है। तेज़ आंच पे पहले आप इसको 5 मिनट रखेंगे। जैसे ही इसके अंदर स्टीम भर जाए तब आप इसको दम पे बिल्कुल हल्की आंच पे लेके चल जाएंगे। 10 मिनट रखेंगे दम पर और ये मज़ेदार सी मसालेदार बीफ बिरयानी कराची स्टाइल की तैयार है और झटपट है। बकरा ईद की टिप याद रखिए, गोश्त गला के बैचेस में रखिए। कोई भी आए अचानक झटपट बनाइए और सर्व कीजिए और दाद वसूल कीजिए। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।